सभी को नमस्कार और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। त्योहारों का मौसम आ गया है और हवा मिठाइयों की मीठी गंध, दियों की चमक और दिवाली की प्रत्याशा से भर गई है। लेकिन क्या आपने कभी मुख्य कार्यक्रम से ठीक पहले के दिन के बारे में सोचा है, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं? नरक चतुर्दशी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो पूरे भारत में दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो मृत्यु के भगवान को समर्पित है, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में यमराज कहा जाता है। ये वह दिन भी है जब नरकासुर नामक राक्षस राजा को कृष्ण, काली और सत्यभामा की तिकड़ी ने मार डाला था। इस विशेष दिन के साथ कई धार्मिक अनुष्ठान, मान्यताएं और उत्सव जुड़े हुए हैं। विक्रम संवत के हिंदू कैलेंडर में नरक चतुर्दशी कार्तिक महीने में आती है। ये 14वां दिन है जब चंद्रमा क्षीण हो रहा है और इसे उस महीने के कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी दिन कहा जाता है। दीपावली के त्योहार में जो 5 दिनों से अधिक समय तक चलता है, ये दूसरा दिन है। वर्ष 2025 में नरक चतुर्दशी 20 अक्टूबर सोमवार को पड़ती है। इस दिन को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे काली चौदस, रूप चौदस, भूत चतुर्दशी और नरक निवारण चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लोगों का मानना है कि नरक चतुर्दशी पर देवी काली और भगवान कृष्ण ने राक्षस नरक को हराया और मार डाला। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान भगवान कृष्ण ने राक्षस को नष्ट करने के बाद तेल से स्नान किया था। नरक चतुर्दशी अपने जीवन से सभी बुरी और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने का एक शुभ दिन है। ये एक नई शुरुआत का दिन है जब हम अपनी सुस्ती को समाप्त करते हैं और एक सफल भविष्य के लिए आधार तैयार करते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा राज्यों में नरक चतुर्दशी उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन दिवाली मनाई जाती है। शेष भारत में नरक चतुर्दशी अगली रात को मनाई जाती है, जिसे अमावस्या कहा जाता है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में इसे दीपावली भोगी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी पौराणिक कथाएं। नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं प्रकाश की शक्ति या दिव्य अच्छाई द्वारा अंधेरे या बुराई के उन्मूलन का प्रतीक है। यही कारण है कि इस दिन पूरे भारत में दीपक या दिए जलाए जाते हैं जहां दिवाली मनाई जाती है। इस त्योहार से जुड़ी कुछ कहानियां इस प्रकार हैं। नरकासुर की हत्या ऐसा माना जाता है कि राक्षस राजा नरकासुर पृथ्वी पर लोगों को प्रताड़ित कर रहा था। अब और यातना सहन करने में असमर्थ लोगों ने भगवान कृष्ण और देवी काली से मदद के लिए प्रार्थना की। जहां कुछ पौराणिक कथाएं नरकासुर के भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाने की बात करती हैं, वहीं अन्य देवी काली द्वारा उसकी हत्या की बात करती हैं। इसलिए इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों में प्रचलित है। भारत के उन राज्यों में जहां नरक चतुर्दशी दिवाली से पहले नो मून के दिन मनाई जाती है, अगले दिन लोग इस राक्षस राजा की हत्या और पृथ्वी से बुराई और अंधेरे के निष्कासन का जश्न मनाने के लिए दीपक या दिए जलाते हैं। नरक चतुर्दशी अनुष्ठान पूरे भारत में विभिन्न तरीकों से मनाए जाते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में इस दिन भगवान हनुमान की पूजा चावल के गुच्छे, गुड़, घी और तिल के साथ नारियल की विशेष भेंट के साथ की जाती है। चावल महीने की ताज़ा फसल से प्राप्त होता है। पूजा विशेष फूलों, तेल और चंदन का उपयोग करके की जाती है। आम तौर पर लोग इस दिन सामान्य से पहले उठेंगे, विशेष हर्बल तेलों से खुद की मालिश करेंगे और एक अनुष्ठान स्नान करेंगे। इसे अभयंग स्नान भी कहा जाता है, जिसे चंद्रमा की उपस्थिति में सूर्योदय से पहले किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान के लिए उपयोग किया जाने वाला तिल का तेल व्यक्ति को गरीबी और दुर्भाग्य से बचाने में मदद करेगा। फिर साफ या नए कपड़े पहने जाते हैं। उनके पैतृक स्थानों के पारिवारिक मंदिरों, विशेष रूप से कुलादेवी नामक देवी माँ के दर्शन किए जाते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में इस दिन पूर्वजों को भोजन भी चढ़ाया जाता है। परिवार और दोस्तों के साथ लंच का आनंद लिया। विशेष मीठे व्यंजनों के साथ एक भव्य दोपहर के भोजन का भी आनंद लिया जाता है। शाम को आतिशबाजी की जाती है, जिसे सभी बड़े उत्साह के साथ देखते हैं। नरक चतुर्दशी इन महिलाओं की मुक्ति और सम्मान का जश्न भी है। कृष्ण और सत्यभामा की जीत को याद करें। नरक चतुर्दशी आशा का दिन है।
यह हमें बताता है कि सबसे गहरे अंधेरे को भी दिव्य प्रकाश द्वारा पराजित किया जा सकता है। यह पुरानी शिकायतों को दूर करने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अपने जीवन में समृद्धि और खुशी का स्वागत करने के लिए तैयार होने का समय है। हम सभी की ओर से एक बहुत ही सुखद और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण नरक चतुर्दशी और एक सुखद दिवाली हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले भाग में मिलते हैं।